2025 में हंगरी देगा 35,000 वर्क वीज़ास। जी हाँ, बहुत से दूसरे ममालिक की तरह इस शेंगन और यूरोपियन मुल्क ने भी अपने वर्क वीज़ा कोटा का ऐलान कर दिया है 2025 के लिए। 2024 के लिए जो कोटा रखा गया था हंगेरियन गवर्नमेंट की जानिब से वो था 65,000, लेकिन 2025 के लिए इस कोटा को कम किया गया है और इसमें शामिल होंगी दो तरह की वीज़ा स्ट्रीम्स, ना सिर्फ नॉर्मल वर्क परमिट्स बल्कि इसमें गेस्ट वर्कर्स भी शामिल हैं जो कि हंगरी कुछ ही ममालिक से मंगवाता है। लेकिन जो वर्क परमिट होता है उसके लिए हंगरी में कोई भी बंदा वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बात करेंगे हंगरी के वर्क वीज़ा कोटा के बारे में। नेशनल इकोनॉमी मिनिस्टर मार्थो नागी ने ऐलान किया कि हंगरी 2025 में सिर्फ 35,000 वीज़ाज का इजरा करेगा, जो कि इसकी बढ़ती हुई नीड को पूरी करने के लिए शायद काफ़ी ना हो। एक स्टेटिस्टिकल इदारा है हंगरी में, उसने अपनी रीसेंट रिपोर्ट में कहा था हंगरी को 2025 में तकरीबन 71,000 वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी बैरून ममालिक से फ़ॉरेन वर्कर्स की। लेकिन हंगेरियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा सख्त डिसीजन लिया और उन्होंने ऐलान किया कि हंगरी में लोकल लेबर मार्केट में वो प्रेफर करेंगे सबसे पहले हंगेरियन वर्कर्स को और उसके बाद वो वेलकम करेंगे फ़ॉरेन वर्कर्स को। यहाँ पे मैं एक और बात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि हंगरी की आबादी तकरीबन 1 मिलियन है और हंगेरियन ज़ुबान यहाँ पे बोली जाती है। हंगरी का अगर वीज़ा मिल जाए किसी बंदे को तो ये शेंगन वीज़ा होता है, यानी बाकी के और दूसरे 28 शेंगन ममालिक में भी ये काबिल अमल होगा, यानी वहाँ पे भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हैं जैसा कि जर्मनी, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, इटली वगैरह। हंगरी के वीज़ा को हासिल करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो पूरी करनी पड़ती हैं, जिनमें सबसे पहले शामिल है एक जॉब ऑफ़र। अगर आप लोग एक एम्प्लॉयर तलाश कर लेते हैं हंगरी में तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं हंगरी का वर्क परमिट। और इसमें प्रोसेस ये होता है कि आपका एम्प्लॉयर पहले सबसे एक जॉब का प्रमोशन चलाता है हंगरी में लोकल लेबर ऑफिस के पास कि उसे एक वर्कर की नीड है, और अगर लोकली अवेलेबल हंगेरियन जो है उस जॉब के लिए अप्लाई ना करे तो फिर वो दरखास्त सबमिट कर सकता है कि वो ये बंदा बाहर से रिक्रूट करना चाहता है, और उसके बाद उसको प्री अप्रूवल लेना पड़ता है आपके वर्क परमिट का, जो कि हासिल करने के बाद वो आपको अप्रूवल और आपको वो सेंड करता है एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो कि इंटेंट भी हो सकता है वर्क का। तो दोनों सूरतों में वो काबिल कबूल होगा हंगेरियन एम्बेसी की जानिब से, जिसके बाद एप्लीकेंट जो है यानी कि आप वो तमाम डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं और आपको वर्क परमिट का इजरा किया जाता है, जो कि हंगरी जाने के बाद रेजिडेंस परमिट में कन्वर्ट किया जा सकता है। 2 साल के लिए इनिशियली हंगरी का वर्क परमिट दिया जाता है जो कि रिन्यूएबल भी होता है अगर आपके एम्प्लॉयर को आपकी ज़रूरत है 2 साल बाद भी। और अगर आप लोगों का एम्प्लॉयर आपको रिवोक कर देता है जॉब से तो आप लोग किसी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जॉब हासिल करके वंस अगेन अपना वीज़ा जो है वो एक्टिव करवा सकते हैं। फैमिली यूनिफिकेशन की बात की जाए तो हंगरी के इस इनिशियल 2 साल के वर्क परमिट पे भी अपनी फैमिली को हंगरी साथ लेके जाया जा सकता है और अपने अंडर 18 डिपेंडेंट बच्चों को भी। जॉब्स की बात की जाए तो जॉब्स की मार्केट चूँकि इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है तो बहुत से अफराद को मुश्किल भी पेश आती है जॉब्स अप्लाई करने के लिए, लेकिन गूगल ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करके जो मैं वेबसाइट्स आपके सामने इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एक प्रॉपर सीवी और कवर लेटर मौजूद है तो इन जॉब पोर्टल्स पर जाके आप लोग अपनी प्रोफाइल भी बना सकते हैं और डायरेक्टली भी एम्प्लॉयर से रब्ता कर सकते हैं यहाँ से डेटा हासिल करने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी यूरोपियन मालिक हैं सबके लिए सबसे पहली जो एफर्ट करनी पड़ती है आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए वो जॉब ऑफ़र ही है, और जॉब ऑफ़र के बिना इनमें से किसी मुल्क का भी वर्क वीज़ा हासिल नहीं किया जा सकता। ओवरऑल जब आप लोग एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेते हैं किसी भी जॉब फील्ड में जो कि रिक्वायर्ड है, इन डिमांड है लोकल लेबर मार्केट हंगरी में, तो आप लोग वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं हंगरी का, जिसके लिए प्रोसेसिंग टाइम ऑलमोस्ट 2 से 3 माह है। फ्रेंड्स, हंगरी वैसे तो बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है वर्क वीज़ा देने के हवाले से, लेकिन एक मैं बात आपको कंफर्म करता चलूँ कि बहुत से अफराद हंगरी, इसके अलावा पोलैंड और इस तरह के दूसरे ममालिक जो हैं जैसा कि क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, इस तरह की कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करते हैं। स्पेशली अब तो रोमानिया और बुल्गारिया जो हैं ऑलरेडी शेंगन मेंबर बन चुके हैं और 1 जनवरी 2025 से तो ये फुली शेंगन मेंबर होंगे। तो इस तरह की कंट्रीज़ में चांसेस सम टाइम बन जाते हैं अगर आप लोग फुली पॉसिबल ट्राइज़ के बावजूद भी कनाडा, यूके
और यूएस जैसी कंट्रीज़ में वर्क वीज़ा हासिल नहीं कर पा रहे, तो ये ऑप्शंस भी ट्राई किए जा सकते हैं। ये एक ब्रिजिंग रोल अदा कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आपको वर्क परमिट किसी तरीके से मिल जाए तो आप लोग उसके बाद यहीं पे बैठ के हंगरी से ही किसी और मुल्क के लिए वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके पास इंटरनेशनल एक्सपीरियंस मौजूद हो जाएगा एक बैनुल अक़वामी कंट्री से, जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, शेंगन कंट्री है, और उसकी कंपनीज की वैल्यू भी पूरी दुनिया में है। तो हंगरी कुड बी एन ऑप्शन फॉर यू। बेशक जो कोटा रखा गया है वो कम है तमाम तरह के वीज़ाज़ के लिए, लेकिन एफर्ट करके सक्सेस हासिल हमेशा से ही की जा सकती है। आपके लिए मैं लिंक दे रहा हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट है हंगेरियन गवर्नमेंट की, ताकि आप लोग वहाँ पे जाके जॉब्स की तलाश कर सकें। तमाम लिंक्स उस वेबसाइट पे ही दिए गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ हंगरी की तरफ से ही रेकमेंड किए गए हैं, तो ये सेफ़ टू यूज़ हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अगले वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।